देखिए, जब तक हम मीडिया को एक वो फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्रेमवर्क में समझना चाहते हैं, वो नहीं होने वाला है। सीधी बात यह है कि अगर जो मीडिया का मतलब क्या है, मैं समझता हूँ कि डोमिनेंट मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम कहते हैं, मैं उसको कॉरपोरेट कहता हूँ। वो कॉरपोरेट मीडिया है, ओनरशिप कॉरपोरेट है, फंक्शनिंग कॉरपोरेट है। If you analyze it as a corporate, you will better understand who they are and what they are doing. इंडिपेंडेंट मीडिया जैसा निरंतर पहल वो और मेरा पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, उनके लिए एक अलग फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस चाहिए। लेकिन जब हम मीडिया के बात कर रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड हु दिस मीडिया इज। जब हम मीडिया कहते हैं इस देश में, वी आर दो एंटिटी हैं उसमें, दो इंडस्ट्री हैं जो मीडिया कहते हैं। जब आप स्टॉक एक्सचेंज का एनालिसिस देखो, कॉर्पोरेट एनालिसिस देखिए, जब आप बड़ा बड़ा सर्विसेज फर्म्स होता है, अर्नस्ट एंड यंग, जो इंडस्ट्री एनालिसिस कहते हैं, वो सब दोनों इंडस्ट्री एक साथ रख के एनालाइज करते हैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। ये कोई अलग चीज नहीं है। दे आर categorized as one because they are an industry based on making profit from these two entities. What is the value of the Indian media? Market value. अर्नस्ट एंड यंग जो बड़ा सर्विसेज फर्म है, अर्नस्ट एंड यंग, डिलॉयट, डालबर्ग, ये सब हर साल एक रिपोर्ट डालते हैं अर्नस्ट एंड यंग मीडिया के बारे में। What is the financial value of मीडिया, इंडियन मीडिया? आप देखिए, इतना बड़ा इंडस्ट्री है वो तो। सबसे पहले ये पूरा मीडिया का वैल्यू नहीं है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लिस्टेड कंपनीज है उनका वैल्यू, और उनका वैल्यू मार्च 31 2024 2024 का मार्च 31 का वैल्यू था 2.32 खरब रुपया, 2.32 ट्रिलियन रुपीस। समझिए कितना पैसा है। जस्ट लिस्टेड कंपनीज 2.32 ट्रिलियन रुपीस। करब मतलब एक के बाद 12 शून्य मिलता है आपको, ट्रिलियन। और वो भी 24 घंटे में बदल गया। अप्रैल फर्स्ट वीक में, एक हफ्ते में बदल गया। 2.32 खरब रुपया मतलब उस जमाने में, एक साल भी एक जमाना था हमारा रुपया का वैल्यू में। उस समय वैल्यू था 28 अरब डॉलर, 28 बिलियन डॉलर्स, 2.32 ट्रिलियन रुपीस। आज 2.32 ट्रिलियन रुपीस 26 बिलियन डॉलर्स लगता है इनको, रफली। ठीक है, 28 अरब डॉलर का वैल्यू था इस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, मार्च 31 2024। अप्रैल का फर्स्ट वीक में अंबानी साहब डिज्नी हॉटस्टार के साथ एक मर्जर करके एक नया एंटिटी बनाया, डिज्नी हॉटस्टार एंड जियो जॉइंट वेंचर। और उस जॉइंट वेंचर का वैल्यू 8.5 अरब डॉलर। तो एक हफ्ते में जो 28 अरब डॉलर का वैल्यू था, वो 36 बिलियन डॉलर बन गई एक हफ्ते के अंदर। एक्चुअली ओवरनाइट अनाउंसमेंट किया,
$36 बिलियन। और वो पहले जो 28 में था, 28 अरब डॉलर था, उसमें भी ये मर्जर के पहले उसमें भी 1/3 1/4 वैल्यू एक आदमी के हाथ में है, मुकेश भाई अंबानी। और इतना इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ये है कि अभी अडानी साहब भी पहुंच गए एनडीटीवी खरीद के। और ये एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट है कॉरपोरेट सेक्टर के लिए। तो अडानी जब भी पहुंच गया, एनडीटीवी खरीदा, क्विंट ब्लूमबर्ग, वो ब्लूमबर्ग क्विंट को भी खरीद लिया। और उनका एक एजेंडा है जो मैं सुन रहा हूँ कि एक बड़ा एजेंडा है, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के साथ नेगोशिएशन से दोनों के साथ, अंबानी अडानी, दे आर थिंकिंग ऑफ बाइंग मोर। जब ये 8.5 अरब डॉलर का डील हो गया, व्हाट डिड इट डू? इट गेव मुकेश अंबानी, one man, control of 50 to 60%, 50 रखो, 50% of all streaming। हिंदुस्तान में जितना स्ट्रीमिंग चलता है, आप जानते हैं कितना बड़ा है स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री है। 50 to 60% of all streaming in India is controlled by मुकेश अंबानी। ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस है या फ्रीडम ऑफ द पर्स? पूछ लीजिए, आस्क योरसेल्फ। नाउ दिस इज ओवर एंड अबाउ द इन्वेस्टमेंट। ही ऑलरेडी कंट्रोल्स 1/3 1/4 ऑफ द मेन, जो आप लोग देखते हैं ईटीवी हिंदी, ईटीवी मराठी, ये सब ईनाडू टीवी का नहीं है सर, ये मुकेश अंबानी का टीवी है। ईटीवी ओरिजिनली आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया, रामोजी राव गारू, फाउंडर ऑफ ईनाडू न्यूज़पेपर, उसने शुरू किया ईटीवी। उसमें 24 उसमें 24 चैनल बन गया। 5 तो 4 या 5 तेलुगु में, बाकी सब हर बड़ा रीजनल भाषा में ओपन किया। ईटीवी मलयालम, ईटीवी मराठी, ईटीवी उर्दू, ईटीवी हिंदी, ईटीवी बंगला, ये सब शुरू कर दिया। और अभी 20 साल होने वाला है जब वो 5 तेलुगु चैनल छोड़ के बाकी 19 चैनल अंबानी साहब ने खरीद लिया। एक व्हीकल बनाया उसके लिए, और मजा आता है उनका नाम इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट। अरे जितना इंडिपेंडेंट हो, इतना खूबसूरत इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट। तो उससे ये, सो व्हाट यू आर लुकिंग एट ईटीवी हिंदी, that is owned by Ambani, Reliance, not by Ramoji Rao. It is not an independent entity. ये समझ लीजिए। और एक बहुत, देखिए, जब अंबानी जी का वो अंबानी परिवार में उनका लड़का का शादी हुआ पिछले मई जून में उनका शादी हुआ। आप एक न्यूज़पेपर दिखा सकते हैं हमको, एक न्यूज़पेपर, बड़ा न्यूज़पेपर जो नेशनल डेली कहते हैं और जो लिस्टेड कंपनी का अखबार है या टेलीविजन चैनल, कैन यू शो मी वन एडिटोरियल क्रिटिसाइजिंग दैट ऑब्सीन वेडिंग? एक भी क्रिटिसिज्म नहीं है। आप दिखाइए हमको, शो मी द एडिटोरियल वेर यू हैव क्रिटिसाइज्ड एंड सेड, अगर वो ही शादी 20 साल पहले हुआ था, व्हाट वुड हैव
विद रिएक्शन। फर्क यह है कि बदलाव ये आया कि मीडिया इंडस्ट्री एक कॉरपोरेट इंडस्ट्री बन गया। इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट 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 की बात है, मॉरल और एथिक्स की बात उसका जगह नहीं है इसमें, जो हम कॉरपोरेट मीडिया कहते हैं। और मैं अभी भी हर लोग मुझको फोन किया, आप भी कुछ कहो, मैंने हर यूट्यूब चैनल में मैंने बताया। देखिए, आप लोग सब कहते हैं कि ये ऑब्सीन वेडिंग है, मैं मानता हूँ बहुत ऑब्सीन है। महाराष्ट्र में जिस राज्य में वो शादी हुआ, उसी राज्य में हर साल 1 लाख 2 लाख शादी किसानों का, किसान परिवार में, किसान वर्ग में हर साल 1 लाख 2 लाख शादी डिले हो जाती है या कैंसिल हो जाती है, इसलिए कि पैसा नहीं है। 15 साल पहले महाराष्ट्र सरकार ने सर्वे किया और उनका वो वसंत दादा पाटिल वेबसाइट में डाला कि सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में है 36 जिला, सिर्फ 6 जिला में, विदर्भा में 6 जिला लेंगे आप, मतलब यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना, नागपुर, मतलब नागपुर रूरल और वर्धा, ये 6 जिलाओं में वो कहा 3 लाख से ज्यादा परिवार उनके लड़कियां को शादी नहीं कर पाए। इसका मतलब 3 लाख लड़कियां नहीं, 3 लाख परिवार का लड़कियां। हो सकता है कि वो 5 लाख भी हो सकता है, 6 लाख भी हो सकते हैं। उस जमाने में जब हम गांव घूम रहा था, वी वर फाइंडिंग गर्ल्स 23 years old, 25 years old, अनमैरिड। देखिए, गांव में अगर आप लड़की हैं, 18 साल तक आपका शादी नहीं होगा तो आप गॉन केस कहते हैं उसको। अब अभी ये 15 साल में सिचुएशन एक क्यूरियस ट्विस्ट हो गया। अभी द बॉयज आर अनमैरिड। लड़कियां का परिवार वो क्या कर रहा है कि हम कहीं भी शादी करेंगे। अरे हरियाणा में भी बेचते हैं, वहां जो आउटसाइड शादी होती है, लेकिन किसान को मत देना, किसान वर्ग में शादी को मत देना। हमने पारी में हमारा मित्र जयदीप हरदीकर एक बढ़िया स्टोरी किया। अनमैरिड, एजुकेटेड अनमैरिड, अनएम्प्लॉयड, लाखों लड़के हैं अभी महाराष्ट्र में जिनको शादी नहीं हो सकता है, पैसा नहीं है। और किसी ने नो फैमिली वांट्स टू मैरी इनटू द एग्रीकल्चरल कम्युनिटी। ये है जो 2 लाख 3 लाख नहीं मिला उनको शादी करने के लिए, मुकेश अंबानी जी, अनंत अंबानी के लिए $600 मिलियन खर्चा किया। वो एस्टिमेट है, सब मीडिया का एस्टिमेट है। और सब जैसा लिखा था वो उसके बारे में एक सेलिब्रेशन रहा मीडिया। इतना बढ़िया है, इतना फैंटास्टिक है, फूड ऐसा केटरिंग हुआ। अरे $600 मिलियन मुकेश अंबानी जी का पैसा रहा, पब्लिक का पैसा बहुत रहा भाई साहब। समझ लीजिए, वो जामनगर एयरपोर्ट एक रात में इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस दिया गया, जानते हैं? और एयर ट्रैफिक कंट्रोल किसने किया वहां? इंडियन एयरफोर्स। पढ़िए, वो भी रिपोर्ट हुआ। इट वॉज रिपोर्टेड एज अ ग्रेट अचीवमेंट, टाइम्स ऑफ इंडिया में। इंडियन एयरफोर्स कितना, वो आपका पैसा है जी, मेरे पैसा है। पब्लिक मनी वॉज स्पेंट अपार्ट फ्रॉम दिस $600 मिलियन। ठीक है, आप सब लोग कह सकते हैं कि ऑब्सीन है, नहीं होना।
मैं कह रहा हूं कि सिर्फ वहां मत रुकिए। ये वेडिंग अंबानी जी का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक बिजनेस इन्वेस्टमेंट रहा। It was a very, very shrewd business investment. Why do I say that? Huh. To understand why it was a shrewd business investment, you have to understand how the corporate world works. ये कॉर्पोरेट जगत कैसा काम करती है, ये कॉर्पोरेट जगत कैसा कॉन्ट्रैक्ट लेती है, वो समझना चाहिए। आप लोग एक्स आईएएस ऑफिसर्स, प्रेजेंट आईएएस ऑफिसर्स भी बैठा है, आप कहिए एनी डे ऑफ द वीक और द ईयर हर मिनिस्ट्री की ऑफिस में, हाँ, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट उनका कॉन्ग्लोमरेट का कंपनीज का सीईओ मिलता है वो सेक्रेटरी को। दे मीट द सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स, सेक्रेटरी फॉरेस्ट्री, जैसा छत्तीसगढ़ का 79,000 एकड़ आप अडानी जी को दे दिया, नहीं, 79,000 acres of forest has been given to Mr. Adani. So at any time negotiation is going on. उनका जो कंसेशन चाहिए, अरे वेदांता का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है हर मिनिस्ट्री में, जैसा यूएन जैसा, और सबसे ज्यादा किसका होगा? अंबानी जी और अडानी जी। अडानी जी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेटिव ऊपर बैठा है। तो अंबानी जी का मैक्सिमम, तो उनका सीईओ ऑफ वन कंपनी विल बी टॉकिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, अनदर विल बी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन ऑयल एंड नेचुरल गैस, अनदर विल बी टॉकिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री। सेक्रेटरीज के साथ बैठ के देखिए, सेक्रेटरी का भी, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, वो भी कभी कभी सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा कंसेशन मैं देने को तैयार नहीं हूं। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन जब वो शादी चलती है, आप देख रहा है कि हर आपका बॉस इन्वाइटी है वहां, आप भी हो सकता है इन्वाइटी, पूरा कैबिनेट को दिया, देखा, देश का 100 टॉप सेलिब्रिटी वो रहा, प्राइम मिनिस्टर से सबसे जूनियर मिनिस्टर कैबिनेट में, पूरा कैबिनेट और उनका परिवार वहां रहा। कल मैं आके आपके पास आपके सामने फाइल देता हूं, आप बोलिए ना बोलने का कितना दिक्कत पड़ेगा आपको। टेल मी हाउ डिफिकल्ट इट इज टू से नो द डे आफ्टर द वेडिंग। इसलिए मैं कह रहा हूं, यू हैव सीन द प्राइम मिनिस्टर देयर, you have seen the home minister there, you have seen the finance minister there, and tomorrow am I going to say no to you when you bring your file, when I know that you have my bosses eating out of your hands, literally eating in your home? What is the chance of my saying no? Yeah, return gifts. People got Rolex watches worth I don't know how much, ये सब था। तो ये मैंने ये पॉइंट करना चाहता हूं कि ये शादी भी एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट था। एक, हाँ, हाउ मच डिड ही स्पेंड? 600 मिलियन डॉलर। उनका पूरा वेल्थ का टोटल क्या है? 119 बिलियन डॉलर। मुकेश अंबानी जी का पर्सनल वेल्थ, आप फोर्ब्स का लिस्ट देखिए, 119 अरब डॉलर। इसका मतलब वो 600 मिलियन डॉलर जो था, उनका पूरा धन दौलत में 0.27%।
तो उनका इन्वेस्टमेंट था 0.27% उनका पूरा धन दौलत का। मैं आपको एश्योरेंस लिख के देता हूं, 3-4 साल में उसका 5 गुना वापस रिटर्न मिलेगी। That's why they are businessmen. That's why they are not IAS officers, and they are not intellectuals, and they are not academics, nor are they पत्रकार। तो देखिए, we look at the big TV anchors and we think, hey, these are very powerful people. देखो, हम जाने माने टीवी एंकरों को देखते हैं और उन्हें शक्तिशाली लोगों के रूप में देखते हैं। हाँ, और सचमुच वे शक्तिशाली हैं, लेकिन ये बड़े बड़े एंकर तब तक शक्तिशाली रहेंगे जब तक शक्तिशाली के पक्ष में रहेंगे। They are very powerful when they are with the powerful. और वो पावरफुल कौन है? मालिक है। वो मालिक को छोड़ के देखो, एनडीटीवी का जितना बड़ा बड़ा एंकर्स था, आजकल उनके ऊपर एक प्रोग्राम कह सकते हैं, कहाँ गए वो लोग। आपका पावर डिराइव होता है, एक्सेप्शंस है इसमें एक्सेप्शंस है, हर सेक्टर में एक्सेप्शंस है। ऐसा एक रवीश कुमार आप निकलते हैं, इसलिए कि उनका ऑडियंस जो वो बनाया कॉर्पोरेट इंटरेस्ट में नहीं बनाया, पब्लिक इंटरेस्ट में बनाया, इसलिए उनका ऑडियंस उनके साथ जाती है। ठीक है। और आज मैं समझता हूं कि हिंदी पत्रकारिताओं में कटिंग एज जर्नलिज्म यूट्यूब में चल रहा है। जून 2024 चुनाव में पुरुषोत्तम को भी याद आएगा, जो उत्तर प्रदेश से बाहर कोई ये नहीं कहा कि भाजपा को 40 सीट कम होगा यहां। जब ये यूट्यूबर लोग हमको बताया, मैंने बड़ा डाउट लगाया, ये ऐसा 40 सीट नहीं यार, पूरा देश में 40 सीट जाएगा तो नहीं, वो बोला, और वो हुआ। और आजकल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अटैक आ रही है। और आप लोग भी समझ लीजिए, और जो मुकेश चंद्रकार था वो यूट्यूबर था, लेकिन पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में रहा, मतलब न्यूज़पेपर में काम किया, ये सब किया, लेकिन व्हेन ही वेंट टू यूट्यूब, वहाँ भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन रहा था। ट्रेजेडी इज दैट ही इज नो मोर। और जब इंटरनेट आया, हम सब सोचा कि देखो फ्रीडम आ गया, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। अभी जो मेरा आवाज भी आएगा इंटरनेट पे। आप लोग प्लीज ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल। इंटरनेट आपको आवाज देती है। इंटरनेट गारंटीज यू अ वॉइस। इंटरनेट डज नॉट गारंटी दैट एनीबडी विल लिसन टू यू। ठीक है, इट विल नॉट गारंटी दैट, फॉर दैट यू हैव टू पे। मैं एक वेबसाइट चलाता हूं और मैं सोशल मीडिया में पोस्ट मैं नहीं करता हूं, नौजवान लोग करते हैं हमारा ऑफिस में। देखिए, मेरा ट्विटर में एक 80,000 कुछ फॉलोअर्स हैं। आप समझते हैं कि जब मैं एक पोस्ट करता हूं, कम से कम वो 80,000 लोग देखते हैं? डू यू थिंक सो? 2%। वो 80,000 में द मैक्सिमम आई कैन रीच इज 2%।
उसके ज्यादा पेड पोस्ट बन जाती है हर पोस्ट के लिए. टू रीच माई ऑडियंस आई हैव टू पे हिम. इसलिए कि ये पूरा खेल उसको 60s 70s में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्लोगन है, मोनोपोली को तोड़ो, मोनोपोली तोड़ो. आप लोग सब, यू पीपल थिंक दैट इंटरनेट इज अ फ्री स्पेस. सबसे ज्यादा मोनोपोली मीडिया में जो है वो इंटरनेट डिजिटल मोनोपोलीज में है. जो डिजिटल मोनोपोलीज 4 कंपनी है, 8 कंपनी था 3 साल पहले, वो 4 तक आ गया. हो सकता है कि 1-2 तक पहुंच जाएगा अगले 1-2 साल में. एक्स, मेटा, तो जुकरबर्ग जो फेसबुक को मेटा बना दिया, he also owns Instagram. गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब 10-12 एंटिटी था, अभी 4 तक पहुंच गई. The kind of money that digital monopolies give you, the richest man in the world today is owner of Twitter, Elon Musk, the richest man in human history. तो प्लीज आप समझ लीजिए, डिजिटल मोनोपोलीज, देयर इज नो फ्री डिजिटल स्पेस. Why does it seem to us that there is so much freedom? Because इंटरनेट और सोशल मीडिया में आप सब समझते हैं कि हम कंज्यूमर हैं यहां. अरे आप प्रोड्यूसर हैं. यू आर प्रोड्यूसिंग द कंटेंट. Normally in any industry, wages and salaries comes to 17 to 20% of total turnover, of total revenue. Wages and salaries comes to 17-18-20% तक जाती है बड़ा कंपनी में. फेसबुक में कितना है वेजेस एंड सैलरीज? 1%. इसलिए कि फेसबुक का गुलामी और फेसबुक का गुलाम हम सब है. All of us sitting in this room are producing content for Facebook, for Twitter. We are not paid. But they charge you to put a post on it, to put an additional post to reach more people. Otherwise, you can only reach 2%. वो industry standard. If I have 80,000 followers, when I put a post, I reach 2%. So, and they only will let that run for 3 days on Twitter. Then they stop searching for comments on it. Right? So, whether you're now, or within the बेन मैकडिकियन जो वॉशिंगटन पोस्ट का एडिटर रहा और पेंटागन पेपर्स को उसी ने ब्रेक किया, उसने ये इंडस्ट्री इंटरमैरेज एंड मिक्सिंग को ऐसा डिस्क्राइब किया, कॉर्पोरेट इंसेस्ट विदिन कॉर्पोरेट इंसेस्ट, कॉर्पोरेट इंसेस्ट विदिन कॉर्पोरेट इंसेस्ट. दैट इज हाउ ही डिस्क्राइब. अभी there is unbelievable power in the hands of unelected, unrepresentative people. So that kind of, and how do you know that they are doing everything for money? जितना फ्रीडम ऑफ प्रेस का भाषण दिया मिस्टर जुकरबर्ग, मिस्टर जेफ बेजोस, जब ट्रंप पहुंच गया व्हाइट हाउस में पूरा उल्टा कर दिया. किया या नहीं? हाँ. और इलॉन मस्क कहता है कि
Indian government requested me to take down these accounts. I think it is a wrong thing to do, but I'm doing it. Facebook का outside of USA biggest market in the world, Hindustan. We are a gigantic market. So there are जो कांग्रेस में मतलब कांग्रेस यूएस कांग्रेस सेनेट और कांग्रेस में जो हियरिंग्स हुआ, विसिल ब्लोअर को क्या कहते हैं, क्या कहता है हिंदी में, मुखबिर, मुखबिर ना, मुखबिर मतलब जो कंपनी में काम करता है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट उनकी दिल में है और वो बाहर जाके एक्सपोज करते हैं कि हमारा कंपनी में ये सब चल रहा है, मुखबिर। कांग्रेस और सेनेट में मुखबिर आया था गूगल का, ट्विटर का, फेसबुक का। तीनों का एक कॉमन बात था, क्या था? दुनिया में सबसे ज्यादा टेक डाउन रिक्वेस्ट भारत देश से ही आया। दुनिया में सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन भारत देश में ही हुआ, 80% हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, जहां एक राज्य, those days Jammu Kashmir was still a state, went without internet for almost 1 year. What it did to people. You have to take your aged mother to the hospital. No internet service based, no net based service would work. Okay? So you had this situation. All the largest number of internet takedowns, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, they came, वो मुखबिर का कहना है सेनेट हियरिंग्स में हिंदुस्तान में आया और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट को ये लोग एग्री कर दिया। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ और आप देखिए आपका मीडिया उसको कैसा कवर किया, नहीं कवर किया। 2020 और 2021 के बीच में भारत देश में दुनिया में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट फॉर जस्टिस हुआ या नहीं हुआ? किसान आंदोलन। ये इतना बड़ा आंदोलन था और आपका मीडिया कैसा कवर किया? आपने एक भी मीडिया एडिटोरियल में देखा कि बड़ा नेशनल डेलीज में? अरे ये नेशनल डेली का डेफिनेशन भी बहुत खूबसूरत है। नेशनल डेली मतलब जो भी डेली एक एडिशन दिल्ली से निकलती है वो नेशनल। तो पायनियर जिसका सर्कुलेशन पता नहीं 5000 या क्या, वो आई डोंट नो, बट वो नेशनल डेली है। Any newspaper having one edition coming out of Delhi is a national daily. बाकी हम सब एंटी नेशनल है ना, तो ये देन ये एक भी अखबार में आपको बताया कि who are the main beneficiaries of the 3 जो काला कानून बताया किसान आंदोलन में, उसका मुख्य बेनिफिशियरी कौन रहा? सब जानते हैं, अंबानी, अडानी। उनका बोर्ड रूम में लिख के गया ये कानून। दे वर नॉट ड्राफ्टेड इन पार्लियामेंट। कभी भी किसी भी का पार्लियामेंट्री स्पेशल कमेटी के सामने नहीं गई वो कानून। किसी भी स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर के सामने नहीं गई। तो वहां किसने लिखा, कहां ड्राफ्ट हुआ? आप सोच लीजिए। हाँ, तो जब अगर एनी ऑफ यू हैव बीन टू सिंगू, पक्का देयर आर मेनी पीपल सिटिंग इन दिस ऑडियंस हु मस्ट हैव विजिटेड सिंगू, टीकरी, गाजीपुर, शाहजहांपुर। वहां जाएंगे तो हर एवरी सेकेंड स्लोगन क्या था? अंबानी, अडानी।
लेकिन वो रिपोर्टिंग हुआ आपका न्यूज़पेपर में? हाँ? चैनल में दिखाया, बहुत सारा चैनल कैमरा था वहां, एक मीडिया सेंटर भी रहा, आपके बताया कि सबसे ज्यादा। क्यों नहीं बताया? अंबानी जी तो देश में सबसे बड़ा मीडिया का मालिक है, एक बात। दूसरा, जो मीडिया वो मालिक नहीं है, उस मीडिया में वो सबसे बड़ा लग्जरी एडवर्टाइजर है, सबसे ज्यादा विज्ञापन वही देते हैं। तो आप ऐसा मैं कैसा क्रिटिसाइज करूं उनको? कल मेरा विज्ञापन बंद हो जाएगा। तो ये भी नहीं कहा, हमारा पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया में बार बार मैंने कहा, यूट्यूब में जितने बार कहा, they never told you that Ambani and Adani personal wealth is greater than the GDP of Punjab and Haryana combined. समझे? GSDP कहते हैं, gross state gives the whole other meaning of gross. इतना अगली बात है ये, that Mr. Ambani's personal wealth is greater than the GDP of Haryana. Mr. Adani's personal wealth is greater than that of the GDP of Punjab. Don't you think, as newspapermen, as newspaper journalists, or as reporters for channels, don't you think it was the duty of the channel and the newspaper to tell the readers this about that struggle? कहाँ देखा आपने? वो फिगर कहाँ मिलते हैं आपको? आराम से मिलते हैं। आप फोर्ब्स मैगजीन में जाइए, उनका पर्सन वो हर दिन अपडेट होती है। अभी थोड़ा गिर गया इसलिए कि ट्रम्प आया, कुछ सबका वैल्यू गिर गया थोड़ा, दे विल रिकवर। देखिए, मैं आपको ये भी पॉइंट करना चाहता हूं कि जो भी मीडिया में जो इनइक्वालिटी देख, लेट अस लुक एट दी किसान आंदोलन। उससे पहले पिछले 20 साल में, इन दिस मिलेनियम, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कहाँ हुआ? सबसे ज्यादा पब्लिसिटी कहाँ मिला? ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, याद है? ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, 8,000 9,000 टेकी लोग वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में जुकोटी पार्क को कब्जा कर दिया। दे टुक ओवर जुकोटी पार्क, और वो जुकोटी पार्क एक प्राइवेट पार्क था, और वो प्राइवेट पार्क का मालिक वो प्रोटेस्ट के साथ उनका थोड़ा सिंपैथीज रहा। ही वाज सिंपैथेटिक टू द प्रोटेस्टर्स। उसने एविक्ट नहीं कर, ही डिड नॉट आस्क देम टू एविक्ट। व्हेन द न्यूयॉर्क पुलिस आस्क्ड उसको हटा दूं, ही सेड नहीं, रहने दे, उसका प्राइवेट ओन पार्क था। उनका भी सिंपैथीज रहा प्रोटेस्टर्स के साथ। लेकिन 9 हफ्ते के बाद मेयर ने कहा, मेयर ऑफ न्यूयॉर्क NYPD को बुला के बोला, साला हटा दो वहां से। 8-10 घंटा में पूरा हटा दिया, सब लोग को हटा दिया वहां से, जुकोटी पार्क खत्म। वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोटेस्ट, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। आपका किसान वर्ग 9 हफ्ते में नहीं गया, 54 weeks they sat there, nobody could throw them out. It is the historic protest, democratic, constitutional, peaceful protest, though they were attacked. अरे जितना सिक्योरिटी फोर्सेस ला गया वहां, CRPF, BSF, ITBP, ये पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, जब 3 दिन मैंने गया, वो जब वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना उतना एक्शन नहीं रहा, उतना मोबिलाइजेशन नहीं रहा, जितने सिक्योरिटी फोर्सेस आप आके यू रिलीज्ड अगेंस्ट योर ओन फार्मर्स। 54 weeks with वहां वाटर कैनन, 10-15 किलोमीटर, क्या कहते हैं उसको, बार्ब वायर, मतलब कॉन्चर्टीना बार्ब वायर,
कॉन्सर्टिना बागवार मतलब एकॉर्डियन जैसा, म्यूजिक एकॉर्डियन जैसा ओपन होती है, 10-15 किलोमीटर उसका। और सरकार ने इन वायोलेशन ऑफ द लॉ, जो कानून उसी ने बनाया, they destroyed the highway and then they go to the court saying the farmers are blocking the highway. 20 foot by 10 foot trenches. The police dug those trenches to stop the tractors from coming from Haryana and Punjab. और इसी सरकार ने एक कानून लाया, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पॉलिटिकल पार्टीज का सब फाइन हुआ। जब सरकार ने वो, आप कहीं पढ़ा किसी भी न्यूज़पेपर अखबार में कि गवर्नमेंट इज वायलेटिंग इट्स ओन लॉ? द फार्मर्स इन द किसान आंदोलन lasted 54 weeks through the worst winter of Delhi in 40 years, the worst summer of Delhi in 10 years, one of the horrible monsoon periods. 720 farmers died in the camps. How many of your media told you that? 720 farmers died of COVID, of hypothermia. अरे एक 80 साल बूढ़ा को वाटर कैनन, विंटर में वाटर कैनन के साथ, आइसी कोल्ड वाटर के साथ उसको लगाएगा तो क्या होगा बेचारों को? 2 दिन के अंदर हाइपोथर्मिया या जो भी है वो मर जाएगा। Your media could not tell you the truth because they are by the people who are posing an alternative truth, a different reality, who are giving you their truth and their reality. इसका मतलब है corporatization of media. They cannot go against the Malik. This is freedom of the purse, not freedom of press. और देखिए COVID-19, please let's look at COVID-19. COVID-19 में एक महीना इतना बढ़िया रिपोर्टिंग हुआ उत्तर प्रदेश से, जहां जिस समय हजारों लाशों नदी किनारे पे, they were lying, thousands of bodies were lying on the banks of the rivers. Everybody reported it very well for 1 month and then it stopped. बस बंद हो गया। क्यों? सरकार ने गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग विड्रॉ कर दिया। सर राज्य सरकार ने विड्रॉ किया, केंद्रीय सरकार ने विड्रॉ किया। एक अखबार कोशिश किया, उसका नाम दैनिक भास्कर। क्या हुआ उसको? ईडी, आईटी, अरे इतना रेड्स हुआ उसके ऊपर। पूरा लिस्ट ऑफ एजेंसीज का नाम भी मेरे पास नहीं है। मुझको लगता है कि अगर 6 एजेंसी रेड कर रहे हैं, एक एजेंसी का आदमी सड़क पे जा रहा है, उनको भी बुलाइए। ऐसा रेड्स हुआ उनके। सो so who is the, again you were able to suppress that media by using the advertising revenue. Freedom of the purse. It is the purse, not the press, that is very important. Then उसी समय हमारा just 3 or 4 journals, 3-4 जर्नल किसान आंदोलन का इन डेप्थ रिपोर्टिंग किया। उसमें हमारा एक पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, वायर कुछ किया, स्क्रोल ने कुछ किया, लेकिन अभी यार पारी तो डेडिकेटेड टू ग्रामीण भारत एंड डेडिकेटेड टू द फार्मर्स। वी कवर्ड एवरी डे, वी हैड अ स्टोरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फार्मर्स। आप लोग यहाँ आया, क्यों आया? गांव कहाँ है, मुल्क कहाँ है? Then we went and met their families in the village. पूरा ट्रेल को किया हमने। तो हमारा सर्कुलेशन 2 गुना 3 गुना बढ़ गई, इसलिए कि हम 15 भाषा में पब्लिश करते हैं हर रोज, इंक्लूडिंग भाई साहब
Chhattisgarh. We publish in Chhattisgarh. We publish in Bhojpuri. We publish in northeastern languages like Assamese. We publish in Odia, in Hindi, in Marathi, in Urdu, in Kannada, in Tamil, in Telugu, in Malayalam. 15 भाषाएं. So our circulation, our reach started doubling, tripling. Then one day, the others who were covering, उनका भी they experienced a rise. फिर एक दिन सब रुक गया और नो फर्दर ग्रोथ. स्टोरीज तो कर रहा है लेकिन नो फर्दर ग्रोथ. ये मुखबिर लोग ने एक्सप्लेन किया बाद में. हमको एविडेंस नहीं था. ये विसल ब्लोअर्स ने एक्सप्लेन किया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आस्क्ड गूगल to tweak the algorithm for farmers protest. Farmers protest के लिए searches 60% गिर गई. फ्री इंटरनेट. तो ये देखिए, मैं कह रहा हूं, आई एम सेइंग दिस, द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट मोनोपोलीज इन द वर्ल्ड, द डिजिटल मोनोपोलीज. And none of these digital monopolies in the last 10 years, they have not paid 1 paisa in federal income tax in the United States. Elon Musk has not paid 1 paisa federal taxes for years. He gets his money from public money. NASA से सबसे डिफेंस, पेंटागन से, NASA से उनका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिलता है. He has not paid a paisa in federal income tax. We are also going that same way. The taxes, you know, आप कहते हैं कि 12 लाख तक एग्जेम्पशन दिया. पारी ने 10-15 स्टेट राज्य में भी इंटरव्यूड पीपल हु आर अर्निंग लेस देन 1/4 ऑफ द 12 लाख. और इतना अच्छा जवाब दिया. बारामूला में एक ब्रेड का बेकर, उनसे हमारा रिपोर्टर पूछा, आप क्या कहते हैं इसका? वो बोला, अच्छा है लेकिन पहले मुझको आई हैव टू अर्न 12 lakhs फर्स्ट. तो ये है, वी आर नॉट विलिंग टू टैक्स दिस अल्ट्रा रिच पीपल. लेकिन ये प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जो इनइक्वालिटी मैंने दिखाया मीडिया में, वो एक मिरर है. आपका समाज में जो असमानता है वो मीडिया में भी दिख रही है. It is also showing in the media. It is the inequality of our society. Or World Inequality Lab, Thomas Piketty others are saying, वो क्या कह रहा है कि भारत देश में असमानता जो है 20-24 मतलब 20-24 साल में, it is greater than inequality of 1921 ब्रिटिश राज का समय. Inequality in India in 2024, the World Inequality Lab says, is greater, higher than the inequality at the height of the British Raj. So, okay, that can be debated, but it tells you that it is a very bad level of inequality, at the least. Second observation उनका, the Indian billionaires, देखो 19, ये मेरा, मैं फॉलो करता हूँ, फोर्ब्स मेरा फेवरेट वेबसाइट है, हर दिन देखता हूँ. 1991 जब हमने ये नया आर्थिक नीति, अभी 30 साल पुराना है लेकिन कहने में नया आर्थिक नीति बोलते हैं ना, ये नया आर्थिक नीति जब शुरू हुआ, एक भी डॉलर अरबपति नहीं था आपका देश में. 1991 में एक भी नहीं. जनवरी 1, 20-25 साल का 2025 में 211 डॉलर अरबपति, और उनका पूरा धन दौलत, क्यूमुलेटिव एग्रीगेट वेल्थ, टोटल एग्रीगेट वेल्थ, ये 211
अरे 211 जन आपका जनसंख्या क्या परसेंटेज होती है? मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा कैलकुलेट करके आया इस लेक्चर में। 0.000014%। और इस 0.000014% के हाथ में एक 5 भी करो, नो, इन देयर हैंड्स उनका टोटल क्यूमुलेटिव वेल्थ है 1012 अरब डॉलर, मतलब 1 खरब डॉलर से ज्यादा है। इन द 211 of them are sitting on wealth equal to more than $1 trillion, more, और जनवरी 26 में वो $1049 बिलियन हुआ। इसका मतलब 211 people are sitting on more wealth, are sitting on wealth equal to more than 1/4 of your GDP. You ought to be bloody ashamed of this. That what was your freedom struggle about? What was the freedom struggle about? It was about inequality, it was about deprivation, it was about that Indians should be equal in their own land. आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी प्रियम्बल में आती है। प्रियम्बल में ये भी आती है कि वो फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे बड़ा प्रिंसिपल justice for all, social, economic and political. Justice for all, social, economic, political. ये क्या न्याय है? When 211 people are sitting on wealth equal to 1/4, almost 1/5 of your more than 1/4 of your GDP. उसमें एक और ये $1049 billion, to give you an idea of what it means, it is 69 times greater than the agriculture budget of 2025, जो निर्मला सीतारामन जी पढ़ लिया लोकसभा में। These 211 people, their wealth is 69 times greater than the agriculture allocation. Mukesh Ambani's personal wealth 7.5 गुना बड़ा है एग्रीकल्चर को जो दिया गया है उससे 7.5 गुना बड़ा है। तो this kind of inequality, this kind of incredible inequality मीडिया में भी आएगी, हर जगह आएगी, एविएशन में आएगी, एग्रीकल्चर में आएगी, मीडिया में आएगी। एग्रीकल्चर है लास्ट फ्रंटियर, उसको पूरा कॉर्पोरेटाइज करना है। उनके लिए एक प्रॉब्लम है इसमें। एग्रीकल्चर वैसे भी प्राइवेट सेक्टर है, एग्रीकल्चर इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर। तो ये which also tells us what the purpose of privatization is. It is not just about making something in private sector, it is about handing over things to corporate sector. Otherwise, why do you need to hit agriculture? Agriculture is anyway private. You should be happy. You are not happy. You want it to be owned by a handful of corporations. Yeah. Where does your media stand in all this? मधु जी ने बताया एजुकेशन के बारे में। एसर स्टडी है, सब है। मीडिया ने क्या स्टडी किया? मीडिया ने क्या एडिटोरियल्स लिखे? देखिए वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आई इनवाइट यू टू रीड इट। एक सेक्शन है, मेरा फेवरेट सेक्शन है, जहां लिबरल आर्ट्स के बारे में वो बोल रहा है।
ये लोग क्या है, इनका पता नहीं दिमाग किसके दिमाग से ये आया। लिबरल आर्ट्स को कैसा, उसका अर्थ क्या है उनके लिए? यू एंड आई नो व्हाट लिबरल आर्ट्स है। उनको कहना है कि भारत देश में 1000 साल पहले लिबरल आर्ट्स था और उनका नाम था 64 कलास। The 64 कलास are their understanding of liberal arts. अरे ये 64 कलास क्या होता है? 1000 साल 1500 साल पहले किसी ने एक बहुत अच्छा कॉम्पिलेशन किया। समाज में जो भी लाइवलीहुड्स हैं, जो भी ऑक्यूपेशंस है, हाँ, कुंभर, कारपेंट्री, ये सब, और उसमें है मुर्गा लड़ाई, चोरी, गैम्बलिंग, वो भी देवर ऑल्सो ऑक्यूपेशन, देवर ऑल्सो लाइवलीहुड। उस जमाने का रिसर्चर थोड़ा ऑनेस्ट है। अगर वो ऑथर आज ऑक्यूपेशन, फिर एक ऑक्यूपेशन नया लिस्ट बनाएगा तो अरे अंबानी अडानी को कहां फिट करेगा? नया कैटेगरी तो आना ही चाहिए, कॉर्पोरेट क्राइम कैटेगरी आना ही चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। तो ये ऑनलाइन हमने व्हेन दी पैंडेमिक स्टार्टेड, बहुत जोरदार ऑनलाइन एजुकेशन, और सबसे फेमस आदमी है देश में बायजूस। आज बायजूस तो कोलैप्स हो गया, लेकिन आपका पैसा लेके कोलैप्स, आपका पैसा लेके कोलैप्स। He is gone with your money. Baiju the firm may collapse. Baiju the individual remains on the Forbes billionaires list. एक सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट 1980s में कहा सिक इंडस्ट्रीज के बारे में, द सिकर द इंडस्ट्रीज गो, द हेल्दियर द ओनर्स गेट। तो ये है, ये हो। एनीवे, एजुकेशन में, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे millions of Indian children went without any education when you closed the school for 2 years. How many girls in this country have smartphones? Even adult girls, very few. पारी में मैंने रिपोर्टर को भेजा, एक आदिवासी जिला में, पालघर नाम है, मैंने कहा आप लोग, यू फाइंड मी द आदिवासी गर्ल हु हैज अ स्मार्टफोन। स्मार्टफोन होना चाहिए डाउनलोड करने के लिए। वहां जब जो आदिवासी हैं, आदिवासी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट, थाने से निकल गए वो आदिवासी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा आदिवासी जन मर्द लोग वो ईटा बांटते हैं, ब्रिक किल्स में काम करते हैं। वो जाते हैं मंडे सुबह सुबह और आते हैं सैटरडे रात को आते हैं। तो द गर्ल हैज टू बोरो द फोन फ्रॉम हर ब्रदर और फादर हु आर गोइंग टू द ब्रिक किल एंड बैक। भाई है तो, ब्रदर है तो वो कभी देगा नहीं, उसका एंटरटेनमेंट सब वहीं से आती है। फादर देगा तो वो एक दिन में आपको जितना पीडीएफ फाइलअप किया, 200 पीडीएफ, उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करेंगे तो कहाँ प्रिंट करेंगे आप प्रिंट करने में दैट इज कॉस्टलियर देन द ब्लडी फोन। इफ यू हैव टू इन 1 year print hundreds of PDFs. By the time she has downloaded all the PDFs, it is time for daddy to go back to the brick kiln. We just destroyed them and kept boasting. प्रधानमंत्री भी बताया ना, I mean, after all, told how the world, an example of
कोविड मैनेजमेंट, इंडिया इज द ग्रेट एग्जाम्पल। उसी दिन हम बन गया विश्व गुरु। और देखिए, अब तक एक न्यूज़पेपर, एक चैनल आपको एक ऑथेंटिक फिगर दिया, बताइए, अगर दिया है तो आप बताइए, एक ऑथेंटिक फिगर दिया कि कोविड-19 के अंदर कितना भारतीय वासियों मर गया। कैन यू टेल मी which newspaper, which editorial, which channel said how many people have died? हाँ, मैं आपको नंबर्स देता हूं, 4-5 टॉप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। सबसे पहले WHO, ओके, WHO ने कहा 4.7 मिलियन, 27 लाख। हमने इमीडिएटली कंडेम कर दिया, ये कंस्पिरेसी है, लोग सब जेलस है भारत का। अरे वो WHO का चीफ साइंटिस्ट बैठा था उस समय, वो भी इंडियन था, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, top scientist and also daughter of another top scientist, Dr. Professor MS Swaminathan, जिसका नाम हर किसान लेता है हर आंदोलन में, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। तो ये कंस्पिरेसी कह दिया। लैंडसेट ने कहा, ये WHO ने कहा directly or indirectly attributable to COVID in 2020 and 21, 22 तक नहीं पहुंचा वो, 2020-21 2 साल 4.7 मिलियन। लैंडसेट जो सबसे मशहूर साइंटिफिक मेडिकल जर्नल है, उसने कहा 4.07 मिलियन January 2020 to December 2021. Yeah. Global development, again Johns Hopkins University, उसने 3,000 लिया इसलिए कि अलग अलग मेथडोलॉजी से कैलकुलेट करके वो किया। तो all the 3 methodologies, the number was about 4 million. ग्लोबल डेवलपमेंट काउंसिल वॉशिंगटन DC, उसने कहा 4.9 मिलियन इंडियंस हैव डाइड। और लेकिन क्या हुआ, विश्व गुरु ने बोला 4,86,000, बस बंद हो गया, नो डिस्कशन आफ्टर दैट। जब विश्व गुरु बात करते हैं तो who can question? इंडियन मीडिया कैन नॉट क्वेश्चन, ये तो सही सच बात है। तो ये है, दिस इज व्हाट हैपेंड विद ऑल ऑफ दीज। द मीडिया आर डिपेंडेंट एंड इंडस्ट्री आर डिपेंडेंट, मिस्टर अंबानी एंड मिस्टर अडानी, they are dependent on government for leasing of public resources to them. Oil, natural gas, minerals, mining, these are all public resources. They want those resources. They will not attack the government which gives them everything. The media is owned by them. The media cannot attack on those issues. So that brings us to the last, what is the section? One is independent media are trying very hard. If you do not support independent media, if you do not subscribe to them, if you do, आप उनको सब्सक्रिप्शन नहीं लेगा, आप उनको डोनेशन नहीं देंगे, तो मैं कह रहा हूं कि you have no right to complain. You have no right to complain. If you do not support Nirantar Pal, if you do not support Pari, if you do not support Wire, if you do not support Frontline magazine, तो यार क्यों बकबक करते हो? You have accepted the government, you have accepted the official establishment life,
and when people don't accept, things happen to them. तो ये है 2020 में इंडिया fell to 142 in the World Press Freedom Index, 142. भारत सरकार का एक बहुत गुस्सा हो गया उनका. They found the senior most officer of the government of India, मतलब यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी, फतवा दिया इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को. You form a high power committee, letter published there, letter. Form a high power committee to challenge this index of world press freedom. मैं भी मानता हूं कि you can challenge, that's a different matter. But you must prove the methodology wrong and expose this. एक बड़ा हाई पावर कमेटी, सब सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल, पीआईबी, ये सब बैठ गए. फिर एक कभी कभी एक मिलता है जो एक ऑफिसर जिसका इंटेग्रिटी सीरियसली लेता है, वो खुद किसी ने कमेंट किया कि देखो आप 11 लोग, एक क्रिकेट 11 तो बना दिया आपने, सब अफसर लोग हैं. अरे फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में कुछ कर रहा है तो एक तो पत्रकार भी होना चाहिए ना. तो 2 पत्रकार को लिया. एक तो वो बड़ा बड़ा टीवी एंकर, मैं नाम नहीं लेने वाला हूं, इसलिए कि आई वॉन्ट यू टू गो एंड रीड इट, इट्स देयर ऑन द नेट, आई वॉन्ट यू टू रीड दैट रिपोर्ट. दूसरा एक टोकन ऑपोजिशन, थोड़ा क्रिटिकल कमेंट चाहिए, तो किसी ने सम मिस्चिवस ब्यूरोक्रेट सजेस्टेड मैं नहीं. तो मैं हमको अप्रोच किया. मैंने कहा मेरा कंडीशन यह है कि इफ माय रोल इज टू एक्सपोज द गोरा इंडेक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट वर्ल्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, गोरा ऑर्गेनाइजेशन इन पेरिस इज थिंकिंग. I want to know what Indian journalists are thinking. We will do hearings, we will do surveys. If you are going to talk about Kashmir, we will call Kashmiri journalists and ask them to appear before the hearings. We will talk to all of them. तो chairman of committee, जो भी मैंने कहा वो बोलता, ये sophisticated bureaucrat होते हैं ना कभी कभी, जो भी मैंने कहा बोला बहुत important point है, it must be noted. वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम दोनों ये डांस किया है पहले, यही नाच हम दोनों अलग अलग कमिटीज में कर चुका है. He knows and I know that not a word of what I say is going to appear. अंत में they brought out they sent draft report के नाम पे, और 4 मीटिंग हुआ, जिसमें 2 फुल मीटिंग और सब ग्रुप्स का 15-20 मीटिंग हुआ. फुल मीटिंग जो मीटिंग है वो सीनियर एंकर वो 2 मीटिंग अटेंड किया और एक गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड को लगाया उसने. आप कभी सुना है कि एक एंकर प्रोग्राम में 4 घंटा चुपचाप बैठा? 4 सेकंड चुपचाप नहीं रहता वो, 4 घंटा चुपचाप बैठा, एक कुछ भी नहीं कहा. और 4 घंटे के बाद उसने बताया, मतलब 2 मीटिंग 2 घंटा बताया, my duties are very heavy, I will not be able to attend these meetings, please find someone else. तो उनका ड्यूटी तो वो बहुत काम करते हैं, हम सब बाकी वेला है ना, कुछ काम नहीं है तो कमेटी में लगाइए. तो वो चले गए. वो एक हेवी वेट, सिर्फ I was the only person who spoke in all the meetings. Bureaucrats took notes and chairman said very good, very good. So then a ड्राफ्ट रिपोर्ट बना, अचानक हम सबको मिला ड्राफ्ट रिपोर्ट. ये ऑल दीज मीटिंग्स टुक प्लेस ऑन जूम. कोविड-19 का मेन फेज रहा.
May 2020 to December 2020, heaviest period of COVID. So it was called Intex Monitoring Cell, and it is established by the INB Ministry on the order of Union Cabinet Secretary. As I understand, Union Cabinet Secretary is the most important bureaucrat in the country. He is supposed to report to only one man. अरे इस सरकार में he reports to 1.5 man. मैं नहीं जानता हूँ कि कौन half है कौन 1 है, लेकिन he reports to them. तो ये ड्राफ्ट रिपोर्ट आया. The most interesting thing about the draft report, कभी भी ये शब्द ड्राफ्ट नहीं था. Nowhere did they use the word draft. In the email they said, we are sending you the draft report, and they sent us a report which was complete. उसका पहला पैराग्राफ मुझको बहुत तारीफ किया. We thank Mr. Sainath for his generous contribution of time and wisdom. इसलिए कि सोच रहा है कि ये पढ़ के मैं बाकी सब नहीं पढ़ूंगा. मैं भी उन जैसा लोग था. तो they said that this fellow will read this, he'll be happy. तो मैंने पढ़ा. Of course I read it. वो भी मैंने फर्स्ट पढ़ा, और इसलिए कि वो फर्स्ट पैराग्राफ का एक्नॉलेजमेंट. फिर मैंने एक डिसेंट नोट लिखा. डिसेंट भी नहीं था, इंडिपेंडेंट नोट था. मैंने कहा देखो, जो भी आप कह रहे हैं, यू हैव नॉट रिटन वन वर्ड ऑफ आई मेड ऑल दीज पॉइंट्स. आप ये पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट उसने अग्री किया. दैट मैंने कहा ये क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ एज इट स्टैंड्स शुड नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू. वो उतना तो मान लिया, otherwise not. Can you imagine 45-page report on freedom of press that does not mention the word censorship? Censorship शब्द एक बार नहीं आया, dissent का शब्द एक बार भी नहीं आया. 45 pages on freedom of press without freedom being mentioned. तो ये हुआ. तो मैंने डिसेंट नोट भेजा, 2-3 बार भेजा. क्या हुआ? पूरा कमिटी वैनिश हो गया. साइबर वैनिश, साइबर डिसअपियरेंस. तो 2 बार और भेजा, ईमेल भी चेंज हो गया, ईमेल भी इनवैलिड हो गया. लेकिन यू विल बी प्लीज टू नो, ये सब जूम पे हुआ. मैंने ऑडियो पे रिकॉर्ड किया, इंक्लूडिंग चेयरमैन से. ये अच्छा पॉइंट है, नोट करो. We should take note of this. तो what do we? और जब मैंने मेरा मित्र लोग को कहा, अरे यार रिपोर्ट को डिसअपियर कर दिया ये लोग. मेरा मित्र लोग तो बहुत, they are very awful people. उसने कहा, you idiot, be grateful. They disappeared the report and not the reporter. तो ये उनका मेरा जो सुझाव मिला मुझको यही था. तो this is what I was told. Then what do we do about it? The first thing, as I said when you had gone out of the room, support independent media. I said, if you do not support independent media like Nirantar Pal, if you do not support Wire, Scroll, Frontline, and above all, if you do not support People's Archive of Rural India, Pari jo, sirf Pari, no other website in the world comes, every word that comes in 15 languages, including Chhattisgarhi. Okay? BBC 40 भाषाओं में आउटपुट है, लेकिन जो BBC हिंदी में आपको मिलती है वो 5% भी नहीं है जो BBC अंग्रेजी का आउटपुट है. राइट? बट इन BBC इन परी जो भी आर्टिकल, टेक्स्ट जो भी टेक्स्ट हिंदी में आती हैं वो छत्तीसगढ़ी में आएगी, भोजपुरी में आएगी,
and quite fast. Within 3 days, all 15 languages will be on board. बड़ा बैकलॉग पड़ा है कि छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी पिछले 1 साल में ही गया, तो एक 2000 आर्टिकल बैकलॉग है, लेकिन करंट आर्टिकल्स आपको मिल जाएगा इमीडिएटली. Support your independent media. Second, nothing can be achieved if we do not fight and dismantle monopoly. जब तक देखिए आजकल वो कितना ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है बैंक नेशनलाइजेशन को प्राइवेटाइजेशन कर दे. जब प्राइवेट बैंक्स था, आप 1961 का आरबीआई टेबल्स देखिए, 84% of all bank branches were in the cities. 16% were in urban, semi-urban, rural, semi-rural, rural, semi-urban areas. 1993 में 60% of all bank branches were in rural areas because of nationalization, because you took it as the property of the people. अभी वो वापस करना चाहते हैं. Because of your bank nationalization, किसान वर्ग को पहली बार इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिला और आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ. ठीक है, वो अलग बात है कि वो अच्छा हुआ या नहीं हुआ, वो अलग बात है. मैं भी IMF होता है, लेकिन there would have been no increase in production had you not given credit to the farmer. अभी जो हो रहा है, even now the banks are being literally looted for the private sector. आप देखिए करोड़ों किसानों का आउटस्टैंडिंग पेमेंट क्या है और 750 कंपनी का आउटस्टैंडिंग लोन क्या है. आप देखिए 3, 4, 5 गुना बढ़ा है वो लोग का. नाबार्ड, आप सब नाबार्ड जानते हैं ना, नेशनल एग्रीकल्चरल ब्ला ब्ला ब्ला. नाबार्ड हर साल हर राज्य में एक प्लान निकलती है, पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान, और हर राज्य को जो नाबार्ड देती है, ये यहाँ इतना करोड़ यहाँ जाना है, यहाँ इतना करोड़ यहाँ जाना है. ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स फॉलो दैट. पिछले 10 साल महाराष्ट्र 55% रूरल स्टेट, 53% of all rural credit goes to 3 cities. Rural credit goes to 3 cities: Mumbai, Pune, Nashik. And rural credit is dispersed in metro branches of Mumbai. मतलब Malabar Hills branch में भी डिस्पर्स कर रहा है. All studies, NABARD is not even denying. मुंबई में छोटा किसान कहाँ है यार? 2 मैं जानता हूं जिसको मिल रहा है, एक का नाम मुकेश है, एक का नाम अनिल है. इसलिए कि जो लोन दिया गया है 10-15 करोड़ से ज्यादा है, और जो पहले बड़ा लोन था बिलो 2 लाख कैटेगरी, वो कोलैप्स हो गया. इसलिए आप किसान को नहीं दे रहे हैं. यू हैव डाइवर्टेड द क्रेडिट टू द कॉर्पोरेट सेक्टर. एंड so this is where you are going. If you have to fight privatization of national resources, you have to fight monopoly. Third, in the mainstream media also, you should show your displeasure. When you are angry and you know that they have told you lies, you should say so. You should ask them, why have you all stopped reporting on the deaths in UP on the banks of the river Sarayu, on the banks of the river Ganga? Why did you stop reporting those deaths? You have to challenge the mainstream media. जो आप लोग mainstream media कहते हैं, मैं corporate media कहता हूँ. अरे, how do you call them mainstream when they exclude 85% of the population from coverage? Do you know what percentage of rural news comes in the Indian press? Front page of National Daily
0.67%, 5 साल का एवरेज। 66% of news on front page comes from New Delhi, on the front page news. And crime and inside pages में crime and entertainment have more space than all the social sector portfolios put together. और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में क्राइम एंड एंटरटेनमेंट का वो बहुत ओवरलैपिंग चीज है। Why do we send 200 reporters and cameras to cover the Black Buck case when Salman Khan is appearing? Because he's a criminal or because he's entertainment? Or because we love the Black Buck so much? ये hypocrisy छोड़िए। You have to talk about the media as they are. They are ruthless, profit-seeking corporations. And you should call them to account. जब मैं कॉर्पोरेशन से बात करता हूं, आप सब सहमत में हैं। You all agree with me that corporations should be disciplined, that corporations should be controlled, they should be regulated. लेकिन मीडिया में क्या हुआ? We are not applying the corporate lens to looking at the media. This is what we need to do. 4, we have to fight for laws to ensure diversity in the media. You can. Many countries have done. You have to ensure laws to have diversity in the media. Diverse what? Do you know that of all the जितना लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन है भारत देश में, the most exclusionist institution is the media. अरे दलित वर्ग से अब तक हमने 2 राष्ट्रपति बनाए, हाँ 2 राष्ट्रपति बनाए, एक चीफ जस्टिस बनाया, सैकड़ों वाइस चांसलर बनाया, बहुत सारा चीफ मिनिस्टर बनाया, एक डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया। लोग भूल जाते हैं कि बाबू जगजीवन राम कौन था। हाँ, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, न्यूज़पेपर में एक चीफ सब एडिटर मिलता है दलित। They are good enough to be president and chief justice, but they are not good enough to be chief sub editor in the newspapers. The media, mainstream media, are a very casteist, exclusionist institution. We have to fight against that casteism. We have to fight against exclusion. We have to fight for what that preamble of the Constitution tells you: justice for all, social, economic, political. I appeal to you once again, please contribute to support independent media. Take corporate media to task when they tell you lies. Fight for laws to bring in, and by the way, we should also fight to rescue and revive public broadcasters. 4-5 साल लोकसभा टीवी was the best TV channel in the country. जब सोमनाथ मुखर्जी स्पीकर रहा, लोकसभा टीवी was the best channel in the country. Who else would show you on Sundays Mrinal Sen and Satyajit Ray? Who else would show you, Chemin and Kerala filmmakers? Nobody else. We need to revive the public broadcasting. ये हमारा भारत का प्रेस जो है वो स्वतंत्रता संग्राम का सनात थी। The Indian press is a child of the freedom struggle. Just look at where we have come to from those who fought the British, mightiest empire in the world. Indian journalism played a great role. In the last 30 years, we have tried our best to destroy that legacy. I ask you to reclaim that legacy. Because of a press that stood up to the mightiest empire in the world. Yeah? Went to jail, for all of it, but did not give in cowardice. Fight to reclaim your constitution, your history, your legacy.
fight to promote independent media. Thank you.